जय श्री राम, जय श्री राम। विद्यार्थी के लिए 6 दोष पिछले सूत्र में बताए। 6 दोषों का त्याग करेगा वह विद्यार्थी विद्या में बढ़ चढ़कर उनका विद्या का विकास होगा, उसका सिलेक्शन होगा, उनका कोई अटकने वाली अटक नदी नहीं आएगी। अटक नदी किसके है? जिसके आत्मनिर्भर नहीं है, जिसके संकल्प नहीं है, जिसके मर्यादा नहीं है, जिसके नेम नहीं है, धर्म नहीं है, उसके ही अटकाती है। और 3 सूत्र हमारे ऋषियों ने और बताए बड़े जोर से, अच्छे यथार्थ सूत्र। 3 चीज को कब्जा करो। जो युवा पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती है, पेपर देना चाहती है, पेपर में सिलेक्शन करना चाहती है, तो युवा पीढ़ी को 3 सूत्रों को जरूर धारण करना चाहिए। संतों का उपदेश, विद्वानों का, ऋषि मुनियों का एक उपदेश है, वह धारण करने से दुर्जन भी बस में होता है और दुश्मन भी झुकता है। 3 सूत्र बताए हैं। जिब्या करे कछोतरी, तीनों बसे करंत। जिब्या और करे कछोतरी, तीनों बसे करंत। सजन चालो मालता, दुर्जन बसे करंत। जिब्या, जिब्बे में सत्यता होना चाहिए और मिठास होना चाहिए और सात्विक बुद्धि होनी चाहिए। राजसी तामसी बुद्धि का त्याग करके सात्विक बुद्धि धारण करो। और सात्विक बुद्धि में ऐसा बोलने की सत्यता होनी चाहिए, शॉर्टकट में ही थोड़े शब्दों में ऐसे शब्द अपनाओ जिसमें उसका उत्तर कोई बाकी भी नहीं रहे और ज़्यादा बोलने की गाथा भी न बने। ऐसा शॉर्टकट में सूत्र और शॉर्टकट में दूसरों के साथ बोलना। फालतू की गाथा बोलने से एक सरसावती श्राप देती है। सरसावती बारे तो एक प्रेरणा है, चाहे कागज की मूर्ति हो, चाहे सोने की मूर्ति हो, चाहे पितल तांबा की। तो सरसावती की बाहर जो हम मूर्ति रखते हैं, उनका पूजन करते हैं, ये एक प्रेरणा है। सरसावती हमारे कंठ में ही है, सरसावती हमारे हृदय में है, हमारे अंदर है सरसावती, बाहर नहीं है। जितने भी 33 देवता है सब हमारे अंदर है। मुख्य जो 33 देवता ऋषि मुनियों ने बताए हैं वो लंबी गाथा होगी सुनाने से। बाहर भी है और अंदर भी है। जो बाहर की जो मूर्ति है वो प्रेरणा है और बाहर किसमें है कि घट घट में है, सब में है, इसलिए बाहर भी है और हमारे अंदर भी है। इसलिए सरसावती श्राप देती है अधिक बोलने से। तो जिब्या कर, कर कहते हैं हाथ की देन लेन की, बिहार की सच्चाई होनी चाहिए। जिब्या कर कठोतरी कहते हैं लंगोट की सच्चाई होनी चाहिए। ये 3 चीज कब्जे में होती है। चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे वर्ध पीढ़ी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, 3 जिसके कंट्रोल में होगी उसका ही सम्मान होगा। ये तीनों में एक भी खंडित होती है तो उसका कोई सम्मान नहीं होता। वाणी से अगर झूठ बोलेगा, कुछ भी बोलेगा तो उसका सम्मान नहीं होता। जिब्या कर, देन लेन का हिसाब किताब सही नहीं है तो उसका सम्मान नहीं होगा। कठोतरी लंगोट की सच्चाई नहीं है तो उसका भी सम्मान नहीं होगा। तो संतों ने बड़े जोर से कहा है, जिब्या करे कछोतरी, तीनों बसे करंत। सजन चलो मालता, दुर्जन बसे करंत। सजन मालता चलो, दुर्जन कहते हैं दुश्मन को। दुश्मन भी उसके सामने झांकने की हिम्मत नहीं होती, क्यों 3 चीज उसके कब्जे में है। जिब्या कर कछोतरी, तीनों बस करंत। सजन चालो मालता, दुर्जन बस करंत। तो विद्यार्थी हो, चाहे नेता हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, ये 3 मंत्र धारण करने से मनुष्य का सम्मान होता है, उत्थान होता है, उसका विकास होता है, उसकी सम्मान की और सत्यता की गिनती होती है। तो इसलिए विद्यार्थियों को 6 दोषों का त्याग करना और ये 3 सूत्र धारण करना, उसकी कहीं भी अटक नदी नहीं आएगी। वह जो भी चाहेगा, संकल्प करेगा, वह पूरा होगा। इसलिए आज युवा पीढ़ी को हमारे नरेंद्र मोदी जी भी बहुत
उपदेश देते हैं। और नरेंद्र मोदी युवा पीढ़ी पर कहते हैं, युवा पीढ़ी पर ही देश निर्भर है। देश जो युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी और विकास करेगी। 20%, 10% कोई लोफर हो सकते हैं, परंतु उसके लिए भी हमारे सरकार और कहते हैं जो आज 5-10% जो नशे से ग्रसित जो युवा पीढ़ी है उनको भी वो संबोधन करते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, युवा पीढ़ी सावधान होकर के नशे से मुक्त रहो, नशे दुर्व्यसन से मुक्त रहो, देश का विकास करो, समाज का विकास करो, परिवार का विकास करो, राष्ट्र का विकास करो और आगे उत्थान करो देश का। इसलिए युवा पीढ़ी जो 10% है उनको कौन छुटाएगा उनकी घृणा को। उनकी साथी है जो 70% या 80%, 90% है अच्छे सक्षम युवा, उनको ही अपने मित्रों को नशे से मुक्त कराना है, उसे घृणा करानी है, देश का विकास कराना है, समाज का विकास कराना है, परिवार का विकास कराना है और उसकी ज़िंदगी का भी विकास। नशे को जो छुटाता है वह उसका मित्र है और नशा जिसे सिखाता है वो भी पक्का दुश्मन है। जो दुर्व्यसन सिखाने वाला उसका पक्का दुश्मन है, जो नशे को छुटाने वाला वह बड़ा उसका पक्का मित्र है। इसलिए युवा पीढ़ी आप भी आगे आए और अपने मित्र जो नशे से ग्रसित है और नशे की तरफ झुक रहे हैं, बुरे विचारों में झुक रहे हैं, जो 3 सूत्र बताए उसमें धारण नहीं करते हैं, उनको युवा पीढ़ी आज बहुत ही सक्षम है, पढ़े लिखी है, कई बहुत भी जर्दा पुड़ी आदि कुछ भी नहीं खाते और अपनी पढ़ाई में विकास में बड़े ध्यान रखते हैं। इसलिए कई प्रांतों की हालत देखो, जो इतना अनाज पैदा होता था, इतने बॉडी के बड़े 6-6.5 फुट के जवान थे, वहाँ क्या हाल हो रहा है। हमारे कई प्रांत पड़ोसी ऐसे हैं, उसका नाम तो लेने की जरूरी नहीं, सभी जानते हैं कि कौन से प्रांत में नशे से ग्रसित युवा पीढ़ी है। इसलिए युवा पीढ़ी को सावधान होना चाहिए। युवा पीढ़ी आज भावी पीढ़ी है, वो ही आगे देश का मुख्य बन सकता है, राष्ट्र का मुख्य बन सकता है, गांव का मुख्य, जिले का मुख्य, प्रांत का मुख्य आदि आगे भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी ही बन सकती है। इसलिए भावी पीढ़ी और युवा पीढ़ी को बड़ी सावधानी से अपना संकल्प, अपना आत्मनिर्भर, अपना जोश समाज की सेवा में, परिवार की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, देश की सेवा में लगाना चाहिए और अपने जीवन के लिए और परमार्थ के लिए भी जीना चाहिए। परमार्थ बिहार की दोनों जाने जान, परमार्थ की भी जान जाने और बिहार इस संसार का भी ज्ञान हो, संसार में कैसे जीना है, इस लोक को भी सुधारे और परलोक को भी सुधारे। ऐसे हमें सावधान सभी जनमानव को रहना है। अगले सूत्र में हम जो आजकल एक दूसरे से छींटाछांटी हो रही है, धर्म के बारे में हम बोलेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।